आरएसएस और कट्टरपंथियों के द्वारा रोज़ाना ज़बरदस्ती मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी लव जिहाद के नाम पर, मेरे पास कई सौ नाम है जो मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है और वहाँ एमएलएज ने जाकर बधाई दिया हिंदू बच्चों को, तुमने शादी किया। मेरे पास एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुसलमानों को लाना है। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, 18 साल की उम्र के बाद जिसकी जो मर्जी हो करे। हमने कभी नहीं चिल्लाया इसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया और इनकी मोहब्बत 2-5 सालों से है, उसके बाद जाकर ये लोग उससे जो है केस करवा करके ज़बरदस्त तरीके से लोगों को मार पीट रहे हैं। अभी राहुरी के अंदर जिस तरह से मारा है, हाथ पैर टूट गया बच्चे का। एक औरत जो मैथ और साइंस पढ़ाती थी उसको और घर में ट्यूशन करती थी, जो लड़की 1 साल पहले 5 दिन के लिए सिर्फ वहाँ आई थी, उससे एक स्टेटमेंट दिला करके ये धर्म परिवर्तन करती है और उसको जो है जेल में भेज दिया गया। ये जो है देश में रोज़ाना कोई न कोई बहाने से नफरत फैलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। परसों जो हुआ है ट्रेन के अंदर, मैं समझता हूँ कि अब कोई मुसलमान बुर्का पहन के या कोई मुसलमान टोपी दाढ़ी लगाकर अब ट्रेन में या बस में कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा जो हो रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वो पागल नहीं है, वो जानबूझ करके उसने किया है। डिब्बा खोल करके अंदर दाढ़ी वाले को खींच करके मारा है उसने, 3 लोगों को मारा। और मारने के बाद बहुत होश में है, क्या कहता है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं और अब अगर देश में रहना है तो नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वोट दो। और ठाकरे इस तरह का नाम ले रहा है, ये जानबूझ कर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाने की वजह से हो रही है। रोजाना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रोजाना, अरे भाई 300 साल 400 साल पहले की जो वाकया हो गया, तुम उनके अच्छे कामों को नहीं गिना रहे हो। तुम जबरदस्ती, अरे राजकाज के लिए जो कुछ होता था लोगों ने किया सत्ता के लिए। और कौन कह रहा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बुराइयां कौन गिनवा रहा है? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जो लोग रोजाना गाय बैल के नाम पर मार रहे हैं मुसलमानों को, आपने कानून बना दिया, पुलिस जो चाहे करेगी। लेकिन इस तरह से रोजाना करने वाले आज जो है पुराने पुरखों का नाम लेकर बात करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था उससे बहुत ज्यादा गलत आज की सरकार कर रही है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है। रोजाना सुबह से शाम तक नफरत फैलाना। मेरी मांग है ये कि अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना है तो आप जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर आतंकवाद के लिए जो कानून बना हुआ है, आतंकवादी ये को बंद करने के लिए 5 साल तक जेल में रहे, जमानत नहीं हो, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चौहान जो टी वाला है उसके ऊपर 1800 केसेस हैं, उसके बाद भी रोजाना बोलता फिर रहा है। राहुरी में 5 अगस्त को ये लोग चारों तरफ से जमा हो रहे हैं। जिस गांव में 10-15 मुसलमानों के घर हैं और 20-25 हज़ार नॉन मुस्लिम के घर हैं, वहाँ उस मुसलमान के घर को बिना वजह से झूठ की बुनियाद पर उसका बाजार से सामान खरीदना, उसके यहाँ जाना आना सब बाइकाट कर दिया है। ये नफरत है। ये आम आदमी जब इस चीज़ को देखता है तो समझता है कि रियल में मुसलमान गद्दार हैं और वो जो है मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है। कोई बंदूक लेके मारता है, कोई सड़क पर लड़ाई करता है, कोई जो है गाड़ी को पलटी करके मार देता है। ये देश में चल रहा है। हाँ, नीतीश राणे ने गद्दार बोला। हम मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में कितनी बड़ी कुर्बानी। वो हमको गद्दार बोल रहे हैं और गद्दारों का साथ देते हैं। जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया उसकी फोटो लेकर घूमेंगे आप। महाराष्ट्र में जो कुछ महीनों से औरंगजेब की जो स्टेटस, फोन पे स्टेटस रखा जा रहा है और अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जो कोशिश हो रही है, उसके बारे में मेरी लक्ष्यविधि थी। उस बारे में हमारा इतना ही कहना था कि इस सारी चीज़ों जो अलग अलग जिलों में ये सारे स्टेटस रखे जाते हैं, पुलिस अपने अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, मगर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन? ये हमारे देश के विरुद्ध, हिंदू समाज के विरुद्ध ये कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी है क्या? इसका मास्टरमाइंड आप ढूंढना चाहिए। ऐसा सवाल जब भी मैंने आदरणीय देवेंद्र जी को पूछा, तभी गृह मंत्री साहब ने हमको पॉजिटिव जवाब ऐसा दिया कि इस बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। एटीएस हो, इंटेलिजेंस हो, या लगेंगे तो हम एसआईटी भी फॉर्म करेंगे और इसका मास्टरमाइंड ढूंढ के निकालेंगे। दूसरा मुद्दा जो मेरा ऐसा था कि इस जो हमारे इंक्वायरी के टाइम पे हमको ऐसा मालूम पड़ा
कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तभी तभी ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर आज भी डिपार्टमेंट में है जो इन लोगों को मदद करते। फॉर एग्जाम्पल जब भी वो केस उनके पास आती है तो आधे घंटे के बाद 2 घंटे के बाद केस दर्ज करते। या कब कोल्हापुर में ऐसी भी घटनाएं हुई है जब भी इस सर तन से जुदा हो, औरंगजेब बाप को बाप होता है, इस तरीके की जब घोषणाएं और गाने बजाए गए उसके बाद वो जब ये आरोपी पुलिस स्टेशन में आते हैं तभी पुलिसों ने उनसे 1000 रुपये लेके उनको केस रफा दफा भी किया है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे कोई अधिकारी होंगे तो उनके ऊपर भी आप कार्रवाई कीजिए। ऐसी जब हम लोग ने विनती की उसके ऊपर हमारे देवेंद्र जी ने, गृह मंत्री साहब ने जवाब दिया है कि हम इंटर डिपार्टमेंट इंक्वायरी की अगर जरूरत पड़ेगी और ऐसे कोई भी अधिकारी हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और ये सब बोलने के वक्त अभी ये एक लक्ष्य वेदी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थी, जिस औरंगजेब ने उनके खिलाफ, उनका 1 नंबर का शत्रु ये औरंगजेब था, उस बारे में जब हाउस की सभी की भावना एक जैसी ही थी, मगर ये दोनों ही उनको, मुझे याद है यही अबू आजमी जी ने एक मीडिया में बाइट देता था, ये आलमगीर औरंगजेब ऐसा बोल के दिखाया था। अगर उनको आलमगीर औरंगजेब पे इतना ही प्यार है तो फिर जाके बैठे जिधर वो बैठा है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, एक सीट खाली हो जाएगी इधर, हम वोट नहीं हो, हम बाईपोल लड़ लेंगे, लड़ना है तो। अगर उनको महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठ के अगर औरंगजेब के ऊपर प्यार है, महाराष्ट्र में रह के अगर आलमगीर औरंगजेब के ना, तो उनकी जरूरत महाराष्ट्र के विधानसभा में नहीं है। अभी औरंगजेब के ऊपर प्रेम करने की जगह महाराष्ट्र और हमारे हिंदुस्तान में नहीं है ना, उनकी जगह पाकिस्तान में, उधर के जाके हाउस में लड़े, एमएलए बने, एमपी बने, प्राइम मिनिस्टर बने, जो गंदगी करना उधर गंदगी करे, हमारे पास गंदगी नहीं चाहिए ना।